विषय है। इसके प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है छात्र का नाम और वर्ग क्रमांक, वर्ग के साथ साथ आपको क्रमांक भी लिखना होगा। इसके बाद विद्यालय का नाम, फिर प्रखंड का नाम, फिर अपना संकुल, फिर आपका जिला। तो ये सारी डिटेल्स आपको सिर्फ भरनी है। अब आते हैं अगले प्रश्न पत्र पर। पहला प्रश्न जो बोल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की जो पूर्ति करना है तो पहला बोल रहा है कोक के प्रकरण से प्राप्त होता है। कोक से क्या प्राप्त होता है? तो आपको कोयला, क्या होगा? कोयला। वेरी गुड। अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा बोल रहा है पोलियो किसके कारण होता है? तो ये होगा आपका वायरस। वेरी गुड। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा कह रहा है दाब की इकाई क्या है? दाब का इकाई आपका होगा पास्कल। अब इसी में चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष विश्व जैव विविधता वर्ष मनाया था? तो ये आपका सही जवाब होगा 2010। ये सारे प्रश्न आपके किताब में ही दिया गया है। अगर आप सही पढ़ते हैं, अच्छे से प्रश्न पत्रों को हल करते हैं, प्रश्नावली को हल करते हैं तो आपको सबको देखने को मिलेगा। अब आते हैं सही और गलत का चिन्ह लगाइए। सही और गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहला है पीतल एक मिश्र धातु है। सही बात है, यह क्या है? मिश्र धातु है। अब आते हैं दूसरा पर। इंसुलिन की कमी से घेंघा रोग होता है। नहीं, इंसुलिन की कमी से घेंघा रोग नहीं होता। घेंघा रोग होता है आपको आयोडीन की कमी से। वाह वाह। अब तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। वेरी सही। भोपाल गैस जो कांड था मिथाइल आइसोसाइनेट ही था जो आपको इसका कारण बना था। अब आते हैं चौथा पर। वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है। वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता ही है। जितना वजन वस्तु होगा उतना ही घर्षण ज्यादा लगेगा। अब आते हैं पांचवा क्या बोल रहा है? किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। वेरी गुड, यह भी सही जवाब है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। मिलान करना है कॉलम अ को कॉलम 2 से मिलान करना है। पहला बोल रहा है बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह क्या है? आपका हो जाएगा शनि। आंतरिक ग्रह क्या हो जाएगा? मंगल। बाह्य ग्रह, आंतरिक ग्रह एक जो पट्टी है उसी पर निर्धारित की जाती है। बुध, शुक्र, पृथ्वी इन अंदर वाला है और इसके बाहर वाले हो जाएंगे बाहरी ग्रह। और पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंदा मामा। वेरी गुड। तारामंडल क्या है? सप्तर्षि है, तारामंडल में आते हैं। आर्यभट्ट क्या है? यह मेरा कृत्रिम उपग्रह है। क्या है? कृत्रिम उपग्रह। वेरी गुड। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जो चौथा प्रश्न है उसको हम बात करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर 20 से 25 शब्दों में दीजिए। पहला है तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है। तो इस कथन का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर जो लिखा हुआ है क्या बोल रहा है? तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। कई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि 8 वर्षों में तय की गई दूरी। लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष उसी को बोलते हैं जो एक साल जो लाइट तय करती है दूरी। एक साल में कितनी दूरी तय की, इसको लाइट ईयर बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जंतु और पादप कोशिका में 2 समानता एवं 2 असमानता लिखिए। तो जंतु है तारकाय उपस्थित रहता है, पादप में भी तारकाय उपस्थित रहता है ये। और ऋतिका छोटी होती है, ऋतिका बड़ी होती है। इसमें आकार लगभग एक आयताकार का होता है। इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। क्या होता है? वृत्ताकार मतलब सर्कल जैसा, इसको बोलते हैं वृत्ताकार। और इसमें कोशिका द्रव्य होता है और इसमें भी आपको कोशिका द्रव्य देखने को मिलता है जो पानी जैसा रहता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। क्या होता है जब रासायनिक अभिक्रिया होता है? जस्ता को कॉपर सल्फेट में विलयन में डाला जाता है। तो जब
जिंक धातु CuSO4 में मतलब कॉपर सल्फेट में विलय में डाला जाता है तो ZnSO4 बनता है। जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर देता है और फिर ZnSO4 का निर्माण तथा 2Cu अवक्षेप बनाता है। अवक्षेप मतलब 2Cu अलग बनता है, 2Cu। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। लोहा को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो लोहा पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है जो हरे गैस का होता है तथा हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। तो ये रहा बच्चों आपका ये प्रश्न। कैसा लगा आपको यह प्रश्न और कैसा प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका निदान बताया जाएगा। अगर और आप प्रश्नों को जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।